हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए हम अपने आज के नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करते हैं एक और पीवाईक्यू मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट। आइए शुरू देखते हैं कि इससे पहले जो हमने वीडियोस बनाए हैं उसमें हमने डिस्कस किया है और डिटरमिनेंट। एक और पीवाईक्यू है, इससे पहले वीडियो में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रॉपर्टीज बताई थी और उस पर एक क्वेश्चन किया। उसी के रिगार्डिंग हम एक और क्वेश्चन आपके सामने लिख, आइए देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, ए और बी दो मैट्रिसेस दी गई हैं, दोनों कैसी हैं? सिमेट्रिक है। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप हमेशा ये लिख लिया करिए आपको क्या गिवन है और उससे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी कैसी मैट्रिसेस है? सिमेट्रिक है, ये दिया गया है। इसका मतलब ए ट्रांसपोज के बराबर है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर है। इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। इंफॉर्मेशन क्या है? गिवन है। इसके अलावा अगर बात करें हम, और क्या दिया है? पूछा है कि ये जो मैट्रिक्स है ये रिगार्डिंग हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मतलब कि ए बी माइनस के बारे में हम क्या बता सकते हैं। दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल बट नॉन जीरो। मतलब ये जो मैट्रिक्स आएगा इस सारी डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी? इक्वल होंगी और जीरो नहीं होंगी, नॉन जीरो रहेंगी। दूसरा है कि सम ऑफ इट्स नॉन डायगोनल एंट्रीज इज जीरो। मतलब इसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, डायगोनल्स छोड़ के जो भी एंट्रीज हैं उनका सम करोगे तो जीरो आएगा। तो पहले इसके बारे में हमको पता तो होना चाहिए कैसी मैट्रिक्स है, किस टाइप की है, कहाँ से उठा के आया गया है, ये क्वेश्चन लाया गया है। तो आइए देखते हैं जरा। हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसको निकालना है। ठीक है, तो एक बार हम कोशिश करते हैं, क्योंकि मैट्रिक ही दिया है तो कोशिश करें, क्या पता ये कोई सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल आए। स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक के लिए हमें इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। तो हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। दैट इज, अब ध्यान से देखो, अब ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। ए प्लस बी का ट्रांसपोज लें तो ये ए का ट्रांसपोज होता है प्लस बी का ट्रांसपोज होता है। और अगर ए बी का ट्रांसपोज लेते हैं, दिस इज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये जो है इसी को रिवर्सल रूल भी कहते हैं। रिवर्सल रूल तब रिवर्स हो जाता है, ए बी ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, मैट्रिक्स रिवर्स हो गई, इसलिए हम इसको रिवर्सल रूल कहते हैं। इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। आइए देखते हैं। अब देखिए, इसको हमने ट्रांसपोज लिया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ए बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं। ए प्लस बी या ए माइनस बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब इसको हम लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ऐसा लिख सकते हैं। रिवर्सल रूल अभी बताया मैंने, ए बी ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए गिवन है कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज इज बी, ए ट्रांसपोज इज ए, और माइनस क्या जो मैट्रिक्स हम लेकर चले थे ए बी माइनस बी ए उसी के जैसा कुछ आ रहा है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस टाइम्स ऑफ ए बी माइनस, ऐसा लिख सकते हैं। हम क्या लेकर चले थे? ए बी माइनस ए का ट्रांसपोज, और ये क्या आ गया? माइनस टाइम्स ऑफ ए बी, ये आ गया। और आपको पता है कि अगर ए ट्रांसपोज क्या हो जाए, ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर आती है तो ए कैसी मैट्रिक्स होती है? क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ये आपको पता होगा। तो अगर ऐसा है तो इसको एक ही मैट्रिक्स मान के चलो। ए बी माइनस बी ए क्या है? ये पूरे इसको हम क्या अगर कुछ सी कह दें तो हमारे पास आ गया सी ट्रांसपोज जो है माइनस ऑफ सी के बराबर है। इसका मतलब ए बी माइनस बी ए कैसी है? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए बी माइनस बी ए कैसा है? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आने की वजह से आपका एक चीज तो क्लियर हो गया कि इसकी डायगोनल एंट्रीज जीरो होंगी। कैसे? फिर कैसे कह दे रहे हैं आप? इससे पहले ही वीडियो में बताया है मैंने, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो रियल एंट्रीज के साथ होती उनका डायगोनल हमेशा जीरो होता है। तो पहला स्टेटमेंट है, इट्स डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल बट नॉन जीरो। लेकिन डायगोनल एंट्रीज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जीरो होती हैं। तो पहला ही स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया?
गलत हो गया, मतलब एक ऑप्शन तो खत्म, ओनली वन नहीं हो सकता, बोथ 1 एंड 2 भी नहीं हो सकता, 1 तो सही ही नहीं, बचे 2 ऑप्शन आपके पास। अब जरा इलिमिनेट करते हैं। दूसरा है सम ऑफ इट्स नॉन डायगोनल एंट्रीज इज। अगर आपको ये पता है कि इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा होता है तो ये बहुत आसान है। आइए देखते हैं कैसे। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इस टाइप का होता है। यहाँ मान लीजिए A11 है, ये सब 0 होंगे, और जो नॉन डायगोनल एंट्री है ये A12 किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ A21 के बराबर होगा। हमेशा इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स का यही होता है, तो नॉन डायगोनल ये सारी क्या होती हैं, एक दूसरे से निगेटिव साइन में अपोजिट, मतलब ये माइनस टाइम्स ऑफ दिस होगा। ये आपको पता होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, 0 0 0, ये तो लिख ही दो, यहाँ कुछ भी लिख दो, 1 2 3। अब जो भी यहाँ लिख दिया, यहाँ -1 -2 हो गया। ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का सम निकालो, डायगोनल को छोड़ दो, 1 2 3 को जोड़ोगे, -1 -2 -3, सम क्या आया? 0 1 -1 0 2 -2 0 3 -3 0। तो कह रहा है सम ऑफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज 0, इसका मतलब ये स्टेट। तो आंसर क्या हो गया? ओनली सेकंड। और ये क्वेश्चन पूछा था एनडीए 2003 फर्स्ट पेपर में मैथमेटिक्स के। आसान बहुत आता है पेपर, बस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है तो आप समझ जाइए कि बहुत सारी चीज़ें आप गलती करके आएंगे। बच्चे आते हैं पेपर के बाद, ये कहते हैं सर ऐसा हो गया, नहीं हुआ पेपर, या बहुत सारे बहुत कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि सर हो जाएगा, उसके बाद भी नहीं होता। कारण ये है कि आप बेसिक मिस्टेक गलती करके आते हैं। ठीक है, जैसे यहीं पर बहुत सारे लोग क्या करेंगे, फर्स्ट गलत हो गया, चलो अब एक पॉसिबिलिटी है ये और ये दोनों में तुक्का मार दिया, ये हो सकता है ये नहीं हो, कभी कभी लग भी जाता है कभी नहीं लगेगा। उसमें होता क्या है, निगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन जो होना है वो भी रुक जाता है। ये कोशिश करिएगा कि आपकी निगेटिव मार्किंग ना हो। कि जितना आपको आए उतना अटेम्प्ट करिए, कोशिश करिए प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ के जाइए, बेसिक्स तैयार करके जाइए पेपर के लिए। ठीक है, और इसके बाद अगर आपको और भी कोई डाउट है, अगर आप ये एनडीए को जो प्रिपेयर कर चुके हैं वही देंगे, नेक्स्ट एनडीए के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं सितंबर वाले, या फिर आप अगले साल जो अप्रैल में होने वाला है उसमें प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन कोचिंग कर्नल रॉय डिफेंस एकेडमी, यहाँ पर हम नया बैच ऑनलाइन शुरू करें। ठीक है, आप हमारे नंबर पे, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, सारी चीज़ें आपको क्लियर कर